नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक अध्याय का अंत हो गया है और एक नए युग की शुरुआत हुई है। महीनों तक चले चुनावी घमासान और नतीजों के बाद मचे सियासी बवाल के बीच आखिरकार बंगाल को अपना नया मांझी मिल गया है। जी हाँ, शुभेंदु अधिकारी ने आज पश्चिम बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुए इस भव्य समारोह ने ये साफ कर दिया है कि अब बंगाल की सत्ता की चाबी कमल के पास है। लेकिन इस पूरी हलचल के बीच सबकी नजरें टिकी थी ममता बनर्जी पर। चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने साफ कह दिया था कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। उनका तर्क था, मैं हारी नहीं हूं तो इस्तीफा क्यों दूं। लेकिन जैसे ही शुभेंदु अधिकारी ने राजभवन में शपथ ली, उधर सोशल मीडिया की दुनिया में ममता बनर्जी ने अपनी हार को मौन स्वीकृति दे दी है। चलिए आपको बताते हैं कि उनके बायो में क्या बदलाव हुआ है। कल तक जहां उनके एक्स यानी ट्विटर बायो पर मुख्यमंत्री लिखा था, आज वहां अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष टॉप पर आ गया है। उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री तो लिखा है, लेकिन ब्रैकेट में 15वीं, 16वीं और 17वीं विधानसभा जोड़ दिया है। यानी अब वो आधिकारिक तौर पर बंगाल की निवर्तमान नेता बन गई हैं। राजनीतिक पंडितों की माने तो ममता बनर्जी का इस्तीफा न देना चर्चा का विषय बना रहा। नियम क्या कहते हैं, हम इसके बारे में आपको बताते हैं। आमतौर पर परंपरा रहती है कि चुनाव नतीजे आते ही मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होता है। 2011 में जब बुद्धदेव भट्टाचार्य हारे थे तब उन्होंने तुरंत पद छोड़ दिया था, लेकिन ममता बनर्जी 7 मई तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर पद पर बनी रहीं। आज जब शुभेंदु अधिकारी ने जिम्मेदारी संभाली तब जाकर दीदी ने सोशल मीडिया प्रोफाइल से विपक्ष की नेता बनने की झलक साफ दिखाई। वहीं दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी के लिए ये सफ़र किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। कुछ दिन पहले तक उनके बायो में विपक्ष का नेता लिखा था, जो अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री में बदल चुका है। नतीजों पर एक नज़र डालें तो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। बीजेपी को 207 सीटें मिली, या कहे प्रचंड बहुमत मिला है, तो वहीं टीएमसी को महज 80 सीटें मिली हैं। सबसे बड़ी जीत तो शुभेंदु ने नंदीग्राम और ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर में दर्ज की। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भवानीपुर में 15,000 से ज़्यादा वोटों से हराकर ये साबित कर दिया कि बंगाल की हवा बदल चुकी है। तो अब बंगाल में खेला खत्म हो चुका है और विकास की नई पारी शुरू कर दी गई है। क्या शुभेंदु अधिकारी उन उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे जिसके दम पर बीजेपी ने 200 का आंकड़ा पार किया है? और क्या ममता बनर्जी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगी? यह देखना दिलचस्प होगा।